एक और काउंटर जहां पर रखनी है नजर वो है फेड बैंक फाइनेंशियल। इस पर एक्वेरिस की रिपोर्ट आई है और ये स्टॉक भी आपको रेडार पर रखना चाहिए। फेड बैंक फाइनेंशियल रिसेंटली लिस्ट भी हुई है कंपनी। एक्वेरिस का क्या कहना है इस पर, आइए जानते हैं एक बार वरुण के साथ। वरुण बताइए। तो दीप, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है और इन्होंने अपनी कवरेज की शुरुआत की है। लक्ष्य जो है वो 160 का दे रहे हैं मार्च 2025 तक, यानी कि यहाँ से एक साल में 30% के आसपास का अपसाइड है। और स्टॉक पे इनका सबसे बड़ा तर्क जो है, मुझे याद है जब इसकी लिस्टिंग हो रही थी तब अनिल सर ने भी यही कहा था और ये भी यही कह रहे हैं कि सबसे स्ट्रांग चीज अगर इसमें कोई है तो वो है पेरेंटेज, फेडरल बैंक की पेरेंटेज, और Correct. वो इस कंपनी को काफी फायदा आगे चल के भी पहुंचा सकती है। अच्छे पेरेंटेज के चलते आगे जो क्रेडिट कॉस्ट है वो इनके काफी हद तक कम रहने वाले हैं। जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो इनके काफी हद तक कम रहेंगे। ये कंपनी पहले अगर आप देखेंगे तो एक केवल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर था अपने प्रमोटर के लिए, और अब ये कहीं ना कहीं रिटेल फोकस लेंडर है ना, पूरी तरह से बनते जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इनको लग रहा है इस कंपनी के लिए। एमएसएमई सेगमेंट में काफी अच्छा ग्रोथ है और FY 23 से 25 तक भारत में रिटेल सेगमेंट में 13 से 15% की CAGR, और एमएसएमई गोल्ड और हाउसिंग सेगमेंट जहां पे केटर करते हैं वहां पे 10 से 15% के आसपास की CAGR ग्रोथ का अनुमान है। इस कंपनी के AUM में पहले अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो था वो लगातार कम होते जा रहा है और हाउसिंग पोर्टफोलियो जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। इनका कहना है कि आगे ये चल के 51% से बढ़ के 60% के आसपास पहुंच सकता है और जो अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो है वो 15% से कम रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। एक बात ये और कह रहे हैं कि पिछले 12 महीने अगर आप देखेंगे तो 2 क्रेडिट एजेंसीज ने दरअसल इस कंपनी को अपग्रेड किया है। वो एक बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह से ग्रोथ हो रही है, जिस तरह से अपग्रेड्स आ रहे हैं, जिस तरह से पेरेंटेज है इस कंपनी का, उसके चलते आगे चल के ROA जो है वो अच्छे खासे बढ़ सकते हैं। फिलहाल 2.3 के आसपास है, ये बढ़ के 2.8 के आसपास आ सकते हैं। इसके लिए अब इन लेवल्स पे ये खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 30% का अपसाइड दे रहे हैं, 160 का लक्ष्य मार्च 2025 तक। ओके, तो ये है आपके लिए फेड बैंक फाइनेंशियल, फेडफीना, रिसेंटली लिस्टेड। इस पर आपके लिए अच्छा टारगेट भी आ रहा है, आज थोड़ा स्टॉक मोमेंटम में भी दिख रहा है और NBFCs में भी आज एक्शन बन रहा है। जैन साहब कवर करते हैं, रिसेंटली मार्केट में आई है ये कंपनी, फेड बैंक की सब्सिडी है, फेडफीना या फेड बैंक फाइनेंशियल। हाँ, फेडफीना ही बोलते हैं शॉर्ट में। देखिए, वैसे तो NBFCs ठीक ठाक ही कर रही है और ये स्टॉक बहुत ज्यादा इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था और ऊपर के लेवल से करेक्ट ही हुआ है। और बट ठीक है, अब ऐसे लेवल्स पे आ गया जहां पे डाउनसाइड रिस्क लगती नहीं है। और जब प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है देखने का, तो वो अभी भी मतलब ठीक है 3x के ऊपर है। तो मैं यही बोलूंगा कि कहीं ना कहीं प्राइस्ड इन है चीजें, बट जिनके पास आया है, जिन्होंने अलॉटमेंट पाया है, वो लोग होल्ड करके रखे। बाकी इतने सारे विकल्प है दूसरे, तो मैं वहां पे ज्यादा, जैसे कि श्रीराम फाइनेंस है, रियली लुक्स गुड टू मी, M&M फाइनेंशियल्स बढ़िया लगते हैं। फिर कुछ जो आपके NBFCs इसमें है, MFIs है, वो सब बढ़िया लगती है। तो इट्स अ स्टोरी विच इज लाइक, मुझे बहुत ज्यादा कोई अट्रैक्शन नहीं आता है, बट ठीक है जिनके पास है वो होल्ड करे। फ्रेश खरीदारी में एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया, क्योंकि ऊपर के लेवल्स 154 के लगभग थे, वहां से करेक्ट हुआ है। सो दैट्स व्हाई बहुत ज्यादा डाउनसाइड रिस्क भी नहीं है। ओके, तो यह है आपके लिए फेड बैंक, जहां पर आपको रखनी है नजर, फेड बैंक फाइनेंशियल या फेडफीना, जहां पर एक एक्शन आ रहा है। कुछ पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं, स्टॉक में भी आपको रोटेशन बनते हुए दिख रहा है।